नमस्कार दोस्तों। YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश बोर्ड यानी कि MP बोर्ड की पुस्तक दूरवा संस्कृत का 17वां पाठ। सप्तदशः पाठः चाणक्य नीति। तो चाणक्य नीति क्या है? चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जिसमें नीति यानी पॉलिसीज़ की चर्चा है। मतलब व्यक्ति को मानव जीवन किस प्रकार से जीने पर वांछित लाभों की प्राप्ति हो सकती है, चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और कैसे मनुष्य जीवन जिए तो जो है सुखी रह सकता है, और क्या बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए जीवन के अंतर्गत, ये सब इसमें चर्चा की हुई है। नैतिक मूल्यों की चर्चा है। और हम समझ सकते हैं कि आचार्य चाणक्य ने इस ग्रंथ को आज से करीब 2000 वर्ष पहले लिखा है, लेकिन आज भी यह ग्रंथ सटीक बैठता है नीतिगत चर्चा के अनुसार। यानी कि आचार्य चाणक्य बहुत दूरदर्शी सोच रखते थे। आचार्य चाणक्य के यूँ तो अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन प्रमुख ग्रंथ उनके 3 हैं, जिनके नाम हैं पंचतंत्र और अर्थशास्त्र और तीसरा चाणक्य नीति। तो तीनों ग्रंथ जो हैं आचार्य चाणक्य के, वो विभिन्न नामों से लिखे गए। जैसे पंचतंत्र की रचना उन्होंने विष्णु शर्मा नाम से की है, अर्थशास्त्र की रचना उन्होंने कौटिल्य नाम से की है, और चाणक्य नीति की रचना उन्होंने चाणक्य नाम से की है। इनका पूरा नाम था कौटिल्य महामात्य विष्णुगुप्त, है ना। और इस तरीके से इनका ये पूरा नाम था, कौटिल्य महामात्य विष्णुगुप्त चाणक्य। चाणक्य इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पिता का नाम था चणक। आइए, चाणक्य के बारे में तो हमने जान ही लिया है, अब थोड़ा पाठ पे भी आ जाते हैं। और सबसे पहले पिंक कलर के बॉक्स में जो लिखा है उसको पढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप में से कई दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे हमें भी सपोर्ट मिलता रहे, और जो है कि आपको वीडियो समय पर मिलते रहें, और वीडियो मिलेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें। जितना हो सके आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। परीक्षा का समय धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। ये महीना जो है अब नवंबर का प्रारंभ हो चुका है, तो आप मित्रों से अनुरोध है कि कृपया एक दूसरे की सहायता करते चलें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करते चलें। तो आइए 17वां पार्ट शुरुआत करते हैं। बाकी वीडियोस भी आप चैनल पर देख सकते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, संस्कृत साहित्य नैतिकोपदेशानाम दीर्घ परंपरा विद्यते। संस्कृत साहित्य में नैतिक उपदेशों की दीर्घ परंपरा है। दीर्घ यानी बड़ी परंपरा है, लंबी परंपरा है। नीति वचनानि व्यवहार ज्ञान महाक्षेत्रे महार्घ्य रत्नानि सन्ति। नीतिगत जो वचन हैं व्यवहार ज्ञान के महाक्षेत्र में महार्घ्य रत्नों के समान हैं, महान रत्न हैं। अस्माकं जीवनस्य मूल्यांकनम नैतिक मूल्येन भवति। हमारे जीवन का मूल्यांकन हमारे नैतिक मूल्यों से ही होता है, हमारे मोरल वैल्यू से ही होता है। चणकपुत्रः चाणक्यः महान नीतिज्ञः आसीत्। चणक के पुत्र चाणक्य महान नीतिज्ञ थे। कौटिल्य महामात्य विष्णुगुप्त इति नामना सह प्रसिद्ध। कौटिल्य महामात्य विष्णुगुप्त नाम से प्रसिद्ध थे। तक्षशिला के आचार्य भी थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो कि विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है विश्व का, वहाँ पर ये आचार्य थे। पाठ्यस्मिन् तस्य चाणक्य नीति रीति ग्रंथता श्लोका उद्धृता। इस पाठ में चाणक्य नीति इस ग्रंथ से श्लोकों को उद्धृत किया गया है, श्लोकों को लिया गया है, जो आचार्य चाणक्य का ग्रंथ है। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। लिखा है पहला श्लोक, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। यानी सत्य से ही पृथ्वी धारण कर पाती है, सत्य से ही रवि जो है, सूर्य जो है तपता है, प्रकाश देता है। सत्येन वाति वायुश्च यानी सत्य के द्वारा ही हवा बहती है। वाति यानी कि बहती है, वायु यानी हवा। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। अगर हम इसको जीवन में अप्लाई करके देखें, हम फिजिकल संसार में जो हमारे सामने उपस्थित है उसमें हम देखें, क्या लिखा है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, यानी सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है। पृथ्वी में सभी और सत्य है। अगर सत्य नहीं होता तो हम जैसे कहते हैं ना कि सच से क्या होता है, आज के समय में तो कलयुग है, सच से कुछ नहीं होता, सच्चाई से चलने वाले का कुछ नहीं होता। लेकिन पूरा के पूरा पर्यावरण, नेचर, पूरी पृथ्वी, सब कुछ सत्य से ही चल रहा है। केवल सत्य से नहीं चल रहा है तो वो है मानव, इंसान।
और इंसान कहता है सच से कुछ नहीं होता। आप देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सच से चल रही है, परिक्रमा करती है सच से, कभी भी झूठ का आचरण नहीं करती, असत्य आचरण नहीं करती। हम धरती में जो भी बोते हैं वो हमें अनाज के रूप में, फसल के रूप में मिल जाता है। धरती ये नहीं कहती कि मैं खुद खा लूँगी, दबा लूँगी। अगर हम पैदावार वाली भूमि पर, अगर हम फर्टिलाइजिंग भूमि पर कुछ डालते हैं तो वो हमें मिल जाता है, धरती दे देती है। इसलिए पृथ्वी सत्य पे चल रही है। और सत्य न तपते रवि, सूर्य जो है सत्य से ही तप रहा है, समय पर निकलता है, समय पर अस्त होता है। कभी उसने ये नहीं बोला कि मुझे आलस से आ रहा है, आज मैं ना जाऊं, मतलब असत्य आचरण कभी नहीं किया। सच, हमेशा सच पर चलता है। और सत्येन वाति वायुष्य, हवा भी सत्य से ही बहती है। हवा ने कभी नहीं बोला, वायु देवता ने कभी नहीं बोला कि मैं नहीं चलूँगा आज, आज मेरा मन नहीं है, आज मैं अवकाश ले लेता हूँ, आज मैं छुट्टी मनाऊँगा। जैसे हम लोग करते हैं ना, कभी हमारा मन नहीं होता तो हम बोलते नहीं, आज नहीं, आज हम पढ़ने नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम चिल मारेंगे, आज हम फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, पार्टी करेंगे। लेकिन वायु कभी नहीं कहता। अगर वायु ये कहने लगे कि भैया आज मेरा मन नहीं है, आज नहीं चलूँगा, आज की छुट्टी, तो सोचिए क्या होगा। तो सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सत्य से ही सब कुछ चल रहा है, असत्य से तो कभी कुछ चल ही नहीं सकता। अगला श्लोक है, मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म कार्ये चापि नियोजयेत। यानी मनसा चिंतितं कार्यम, मन के द्वारा कार्य का चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। वाचा नैव प्रकाशयेत, उसे वाणी के द्वारा कहना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य है तो उसको मन से चिंतन करो, मन में ही सोच लो, और वाणी से प्रकाशित मत करो। मंत्रेण रक्षयेद गूढ़म, उसे मंत्रणा के द्वारा, उसे अपने अच्छे विचार पूर्वक, रक्षयेद यानी रक्षा करो, गूढ़म यानी गूढ़ रखकर, यानी कि गोपनीय रखकर, और कार्य चापी नियोजित, और जितनी भी हमें बुद्धि लगानी है, जितना भी कार्य लगाना है वो कार्य में लगाओ। जितना भी जो हमारा बल है, एनर्जी है, वो कार्य चापी नियोजित, कार्य में लगा दो। यानी कि कभी भी कुछ करने वाले हो तो पहले से ढिंढोरा मत पीटो, पहले से सबको जाके मत बोलो कि अरे मैं तो ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ऐसे कई बार होता है ना, बच्चे कहते हैं कि मैं तो 90 प्लस लाऊंगा, 95 प्लस लाऊंगा, 99 प्लस लाऊंगा और ला के दिखाऊंगा, ये मेरा पक्का है। ठीक है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते कुछ नहीं है, लगे रहते हैं अपने कार्य में और सीधे करके दिखाते हैं। और वो बच्चे जो कहते हैं, कई बार होता है कि वो नहीं कर पाते, और जब जिस कंडीशन में वो नहीं कर पाते, कही हुई बात सही नहीं निकल पाती, उस समय वो काफ़ी लज्जित होते हैं दूसरों की नज़र में। लोग उनका उपहास उड़ाते हैं, अरे देखो वो तो कहता था 90 प्लस लाएगा, देखो 90 प्लस वाला वो बैठा 33 ला के। तो इसीलिए हमें जब करके दिखाना है तो कहने से क्या लाभ, इसलिए अपनी सारी एनर्जी को बोलने में नहीं, करने में लगाओ। मुंह से बोलो मत। मनसा चिंतितम कार्य, मन से चिंतन करो। वाचा न प्रकाशित, वाणी से कभी प्रकाशित मत करो। मंत्रेण रक्षयित गूढ़म, उसे भली प्रकार विचार पूर्वक गूढ़ रखो, गुप्त रखो, और कार्य चापी नियोजित, उसे कार्य में लगाओ। अगला श्लोक है, पुत्राश्च विविधै शीलैर्नियोज्या सततं बुधै, नीतिज्ञा शील संपन्ना भवंती कुल पूजिता। यानी कि पुत्राश्च, पुत्रों को, विविधै शीलैर, विभिन्न प्रकार के आचरणों के द्वारा, शील यानी आचरणों के द्वारा, नियोज्या सततम बुधै, लगाना चाहिए, सततम यानी लगातार, बुधै यानी बुद्धिमानों के द्वारा, यानी विद्वानों को, अपने पुत्रों को विभिन्न प्रकार के गुणों में लगाना चाहिए, उनके अंदर अच्छे संस्कार देने चाहिए। और नीतिज्ञा शील संपन्ना भवंती कुल पूजिता, नीति शास्त्र को जानने वाले पुत्र ही जो शील संपन्न होते हैं, जो गुणों से संपन्न होते हैं, भवंती कुल पूजिता, वही कुल में पूजित होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। अगला श्लोक हम देखते हैं। अगला श्लोक लिखा है, को ही भारा समर्थानाम किम दूरहम व्यवसायिनाम, को विदेशः सविद्यानाम का पराप्रियवादीनाम। यानी को ही भारा समर्थानाम, समर्थ लोगों के लिए क्या भार है, यानी कोई भी चीज़ भार स्वरूप नहीं है। जो समर्थ हैं उनके लिए कोई भी चीज़ भार स्वरूप नहीं है। किम दूरम व्यवसायी नाम, और उद्यमशील लोगों के लिए, परिश्रमी लोगों के लिए, लगनशील लोगों के लिए कुछ भी दूर नहीं है। को विदेशा स विद्या नाम, और जो विद्या से युक्त लोग हैं उनके लिए क्या विदेश है, अर्थात कुछ भी विदेश नहीं है। वो हर जगह अपनी विद्या के प्रभाव से जीत प्राप्त करते हैं और स्वदेश जैसा सुख प्राप्त करते हैं। और कहा परा प्रियवादी नाम, प्रिय बोलने वालों के लिए, परा यानी पराया कौन है, शत्रु कौन है, यानी कोई भी शत्रु नहीं। जो प्रिय बोलते हैं वो सबको अपना बना लेते हैं। तो हम समझ सकते हैं, को ही भारा समर्था नाम, समर्थ लोगों के लिए कौन भार है, क्या भार है। किम दूरम व्यवसाय नाम, उद्यमशील लोगों के लिए क्या दूर है। को विदेशा सविद्या नाम,
विद्यावान लोगों के लिए, विद्वान लोगों के लिए को विदेशा क्या विदेश है, और कहा प्रिया प्रियवादी, कहा परा प्रियवादी नाम, मीठा बोलने वालों के लिए, अच्छे वचन बोलने वालों के लिए कौन पराया है, कौन शत्रु है, कोई नहीं। अगला श्लोक है दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, कदन्नता चोष्णतया विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते। यानी कि दरिद्रता धीरतया विराजते, दरिद्रता धीरता से सुशोभित होती है, यानी कि विराजते यानी सुशोभित होती है। गरीब लोग जो है ना, जो गरीबी है उसमें भी यदि हम धैर्य रखें तो वो सुशोभित होने लगती है, वो सम्मानित होने लगती है। तो दरिद्रता धीरतया विराजते, दरिद्रता धैर्य धारण करने से सुशोभित होती है। और कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, अगर हमारे पास अच्छे वस्त्र नहीं है, फटे वस्त्र हैं, हमारे पास सुंदर वस्त्र नहीं है, हम एफर्ट नहीं कर सकते, इतना नहीं ले सकते, तो फिर क्या, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, जो कुवस्त्रता है वो हमारी शुभ्रता से यानी हमारे अच्छे आचरण से, अच्छे गुणों से विराजती है। वस्त्रों से के सुंदर होने से वो सुशोभित नहीं होती। वस्त्र अगर सुंदर नहीं है तो फिर वो सुशोभित कब होंगे, जब हमारे अंदर शुभ्रता होगी, यानी सच्चाई होगी, शुचिता होगी, पवित्रता होगी, अच्छे संस्कार होंगे। तो दरिद्रता धीरतया विराजते, गरीबी धैर्य से सुशोभित होती है। कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, और कुवस्त्रता जो है हमारी शुभ्रता से विराजित होती है, सुशोभित होती है। कदन्नता च उष्णतया विराजते, जो बुरा अन्न है ना, कदन्नता निम्न कोटि का अन्न, बासा हो जाता है या फिर खराब हो जाता है ऐसा अन्न, तो कदन्नता च उष्णतया विराजते, ऐसा अन्न किससे सुशोभित होता है, उष्णता से यानी गर्मी से। जब धूप पड़ती है तो कई बार देखा है ना, हम अन्न लोग, हमारी माँ माँ वगैरह जो है, अन्न वो अनाज वगैरह होता है, चावल होते हैं, गेहूँ होते हैं, वो क्या करती हैं, धूप में रख देती हैं, तो वो साफ़ हो जाता है, उनके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं धूप की रोशनी से, या फिर आग में पकने से वो तप के सही हो जाता है। तो कदन्यता निम्न कोटि का अन्न कैसे सुशोभित होता है, च उष्णतया, च प्लस उष्णतया यानी गर्मी से। और कुरूपता शीलतया विराजते, और कुरूपता कैसे सुशोभित होती है, शीलता से यानी अच्छे गुणों से। अगर अच्छा रूप नहीं है, कुरूप है, तो कैसे सम्मान होगा हमारा, हमारे अच्छे गुणों से, शील आदि गुणों से। तो रूप होना या रूप का ना होना मैटर नहीं करता, कुरूपता शीलतया विराजते। अगला श्लोक है धनहीनो न हीनश्च धनिका स सुनिश्चया, विद्या रत्नेन यो हीना स हीना सर्ववस्तुषु। यानी धनहीनो न हीनश्च, जो धन से हीन है वो वास्तव में हीन नहीं है, वो वास्तव में गरीब नहीं है। धनिका सा सुनिश्चया, वह तो धनवान है, निश्चय ही धनवान है। धनहीनो न हीनश्च, जो धन से हीन है, न यानी नहीं, हीनश्च वह हीन नहीं है, वह वास्तव में हीन नहीं है। धनिका सा सुनिश्चया, वो तो वास्तव में धनवान है। विद्या रत्नेन यो हीना, जो विद्या रूपी रत्न से हीन है। विद्या रत्नेन, विद्या रूपी रत्न से, यो यानी जो, हीना यानी हीन है, सा हीना सर्व वस्तुषु, वो सारी वस्तुओं से हीन है। यानी विद्या रूपी रत्न ही सबसे बड़ा धन है, और जो इससे रहित है, जिसके पास विद्या नहीं है, वो वास्तव में गरीब है। यानी धन से हीन होने पर व्यक्ति हीन नहीं होता। अगला श्लोक देखते हैं। कर्मायत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधियश्चार्या सुविचार्य व कुर्वते। यानी कि कर्मायत्तम फलम पुंसा, यानी कर्म के अनुसार फलम पुंसाम, मनुष्यों को फल मिलता है। कर्मायत्तम, कर्मों के अनुसार, फलम फल होता है, पुंसाम यानी मनुष्यों का। और बुद्धि कर्मानुसारिणी, और बुद्धि किसके अनुसार होती है, मनुष्य की कर्म के अनुसार। यानी कि जैसे कर्म करते हैं वैसी बुद्धि बनती है, और जैसी बुद्धि होती है वैसे व्यक्ति कर्म करता है, आपस में रिलेट करती हैं दोनों चीज़ें। और जैसे कर्म होते हैं उसी प्रकार से फिर फल मिलता है। तो तथापि सुधियश्चार्या सुविचार्य व कुर्वते, इसीलिए विद्वान लोगों के द्वारा श्रेष्ठ आचरण किया जाता है, यानी विचार पूर्वक ही कार्य किया जाता है। सुविचार्य, अच्छी प्रकार से विचार कर ही कुछ किया जाता है। देखिए समझने वाली बात है, कर्मायत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी, यानी कर्मों के अनुसार ही मनुष्यों को फल मिलते हैं, और बुद्धि कर्मानुसारिणी, और बुद्धि के अनुसार ही मनुष्य कर्म करता है। तथापि सुधियश्चार्य, इसीलिए विद्वानों के द्वारा सुविचार्य व कुर्वते, कोई भी काम किया जाता है तो अच्छी प्रकार विचार पूर्वक करके किया जाता है ना, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसा कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। अगला श्लोक है छिन्नोपि चंदन तरुर्ण जहाति गंधम वृद्धोपि बारण पतिर्ण जहाति लीलाम यंत्रार्पितो मधुरताम न जहाति चेक्षु दीनोपि न त्यजति शील गुणान कुलीनः। यानी कि छिन्नोपि चंदन तरु
न जहाति गंधम, छिन्न यानी कि कटने पर भी, अगर काटा जाए फिर भी, छिन्नो अपि काटने पर भी, चंदन तरु चंदन का पेड़, न जहाति गंधम नहीं छोड़ता खुशबू देना, और वृद्धोपि वारणपतिर्न जहाति लीलाम, वृद्ध होने पर भी वारणपति यानी हाथियों का स्वामी न जहाति लीलाम नहीं छोड़ता लीला करना, यानी क्रीड़ा करना और विनोद करना और घूमना घामना पानी उछालना नहीं छोड़ता। और यंत्रार्पितो मधुरताम न चाहती चेक्षु, यानी कि यंत्र में अर्पित कर देने पर, कोल्हू में डालने पर भी मधुरताम न चाहती मधुरता नहीं छोड़ता, कौन, चा इक्षु गन्ना, और दीनोपि न त्यजति शील गुणान कुलीना, और दीन होने पर भी नहीं छोड़ते न त्यजति शील गुणान कुलीना, शील आदि गुणों को कुलीन लोग। सीधा सा तात्पर्य है कहने का कि जिस प्रकार से चंदन का पेड़ कितना भी काटो अपनी खुशबू को, अपने गुण को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से ऐसे हाथी जो है बूढ़ा हो जाता है फिर भी जो लीला करना नहीं छोड़ता। जिस प्रकार से गन्ना जो है, इक्षु जो है गन्ना, वो यंत्र में डालने पर भी अपनी मधुरता को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से महान लोग भी होते हैं, वो कुलीन लोग जो होते हैं वो शील आदि गुणों को कभी नहीं छोड़ते, चाहे कितनी भी दीनता हो। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। अगला श्लोक है, एके नापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण शर्वरी, यानी कि एके नापि एक भी, सुपुत्रेण पुत्र के द्वारा, विद्यायुक्तेन विद्या से युक्त होने पर, साधुना साधुओं के द्वारा कहा जाता है, सज्जन के द्वारा कहा गया है, यानी सज्जन के द्वारा एक पुत्र भी अगर है, सुपुत्र के द्वारा एक सुपुत्र, सज्जन सुपुत्र के द्वारा भी जो विद्या से युक्त है, ऐसे पुत्र के द्वारा भी आह्लादितम कुलम सर्वम, संपूर्ण कुल जो है प्रसन्न किया जाता है, यथा चंद्रेण सरवरी, जिस प्रकार से चंद्रमा के द्वारा पूरी रात्रि सुशोभित की जाती है, मात्र एक चंद्रमा के द्वारा, उसी प्रकार से जो एक पुत्र होता है वो अगर सपूत होता है, अच्छा होता है, तो उसके द्वारा भी पूरा कुल प्रसन्न हो जाता है, पूरा कुल तर जाता है। इसलिए लिखा है एके नापि सुपुत्रेण, एक सुपुत्र के द्वारा भी, विद्या युक्तेन साधुना जो कि साधु है और विद्या से युक्त है, और आह्लादितम कुलम सर्वम संपूर्ण कुल को आह्लादित किया जाता है, यथा चंद्रेण सर्वरी जिस प्रकार से एक ही चंद्रमा के द्वारा पूरी रात्रि सुशोभित हो जाती है। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे एक सपूत यानी एक अच्छे पुत्र की तुलना चंद्रमा के साथ की गई है। जैसे पूरी रात को एक चंद्रमा सुशोभित कर देता है, ऐसी पूरे कुल को अनेक पुत्रों की ज़रूरत नहीं है, केवल एक सुपुत्र जो है वही पूरे कुल को सुशोभित कर देता है। अगला श्लोक है, परोपकरणम येषाम जागर्ति हृदये सताम नश्यन्ति विपदस्तेषां संपदा स्यु पदे पदे, यानी परोपकरणम येषाम जिसके हृदय में परोपकरणाम यानी परोपकार है, येषाम यानी जिनके, जागृति यानी जागृत रहता है, हृदय यानी हृदय में, सताम यानी सज्जनों के, जिन सज्जन लोगों के हृदय में परोपकार यानी दूसरों के भला करने की इच्छा हमेशा जागी रहती है, नश्यन्ति विपदस्तेषाम उनकी सारी विपत्तियों का नाश हो जाता है, संपदा स्यु पदे पदे और उनके कदम कदम पर संपन्नता संपदा यानी कि कामयाबी रहती है। यानी जैसा हम करते हैं वो हमें रिफ्लेक्ट होकर संसार में मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो कल को कोई हमारे साथ भी अच्छा करेगा, और यदि हम बुरा करते हैं तो कल को कोई हमारे साथ भी तो कर सकता है। जैसे हम कर सकते हैं वैसे कोई हमारे साथ भी कर सकता है, ये तैयार रहना चाहिए। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि आज का समय अच्छा करने का नहीं बुरा करने का है, क्योंकि जब हम कर सकते हैं बुरा तो फिर हमारे साथ भी हो सकता है, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। और अगर हम अच्छा कर सकते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा हो सकता है, यानी कि ये संभावना बनी रहती है। इसलिए बुरा करने से पहले सोच लेना चाहिए कि जब हम कर रहे हैं तो हमारे साथ भी हो सकता है, और ऐसा जैसा हम कर रहे हैं दूसरे के लिए, जैसा अगर ऐसा हमारे साथ होता है तो हमको कैसा लगेगा, सोच के देखना चाहिए। इसलिए परोपकरणम ये शाम जागृति हृदय सत्याम सताम जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है, नश्यंति विपदस्ते शाम उनकी सारी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, और संपदा स्यु पदे पदे उनके कदम कदम पर सफलता होती है। ये सारे श्लोक कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। फिर शब्दों के अर्थ जो है इन्हीं श्लोकों के नीचे दिए गए आप देख सकते हैं। अब हम जल्दी से फटाफट से अभ्यास पर आते हैं। एक पदिन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर देना है। रवि केन तपते, रवि यानी सूर्य किसके द्वारा तपता है, उत्तर है सत्येन। दूसरा है सत्य के द्वारा है। दूसरा है दरिद्रता कया विराजते, दरिद्रता किसके द्वारा विराजती है, सुशोभित होती है, तो दरिद्रता शीलतया विराजते, माफ कीजिए दरिद्रता धीरतया विराजते, तो इसका उत्तर है धीरतया। तीसरा है कर्मानुसारिणी का, कर्म के अनुसार क्या होती है, बुद्धि। चौथा है केन शर्वरी आह्लादिता,
रात्रि को कौन आह्लादित करता है, किसके द्वारा आह्लादित की जाती है रात्रि? तो इसका उत्तर है चंद्रेण। चंद्रेण या फिर इसका उत्तर है सोमेन। सोमेन तो नहीं लिखेंगे, चंद्रेण लिख देंगे, चंद्रेण ही बुक में जो दिया हुआ है। कुरूपता कया विराजते, कुरूपता किसके द्वारा विराजती है? तो शीलतया, इसका उत्तर आएगा शीलतया। इसके बाद एक वाक्य उत्तरम लिखत, वाचा किम न प्रकाशित, वाणी के द्वारा का प्रकाशित नहीं करना चाहिए, तो वाचा वाचा कार्यम न प्रकाशयेत, कार्यम आएगा। कै पुत्रा विविध शीले नियोज्य, किसके द्वारा पुत्र विभिन्न शीलों में गुणों में नियोजित किए जाते हैं? तो बुधय पुत्रा विविध शीले नियोज्या, यानी विद्वान लोगों के द्वारा जो पुत्र हैं वो विभिन्न प्रकार के शील आदि गुणों में नियुक्त किए जाते हैं। इसका आप देख ही सकते हैं, जैसे कि हमारे जो है पुस्तक में भी दिया है, हमारे श्लोक में भी दिया है, पूछा गया है कि बुद्धिमान लोग जो हैं, विद्वान लोग जो हैं, उनके द्वारा जो पुत्र होते हैं वो शील आदि गुणों में नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहा सर्व वस्तुषु हीना, कौन सभी वस्तुओं से हीन है? तो विद्यारत्नेन हीना सर्व वस्तुषु हीना, जो विद्या रत्न से हीन है वह सही वस्तुओं से हीन है। चौथा प्रश्न है, कुलीना दीनोपि कान्न त्यजति, कुलीन दीन होने पर भी किसको नहीं त्यागता? तो कुलीना दीनोपि शील गुणान न त्यजति, कुलीन जो है वो दीन होने पर शील आदि गुणों को नहीं त्यागता। पांचवा प्रश्न है, छिन्नोपि चंदन तरुः किम न जहाति, कटने पर भी चंदन का पेड़ क्या नहीं छोड़ता? तो छिन्नोपि चंदन तरुः गंधम न जहाति, कटने पर भी चंदन का पेड़ खुशबू देना नहीं छोड़ता। इसके बाद अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखा, तो वो हमें काटने हैं, वो हमें नहीं करने, एग्जाम में नहीं आते। इसके बाद प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्य, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सर्वम डैश प्रतिष्ठितम, सभी किसके द्वारा प्रतिष्ठित है? सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी सत्य में प्रतिष्ठित हैं, सत्य में स्थित हैं। मंत्रेण रक्षयेद, यानी कि विचार पूर्वक रखना चाहिए। गूढ़म गुप्त। को विदेशा, यानी क्या विदेश है किसके लिए? सविद्यानाम, इसका उत्तर आएगा सविद्यानाम। चौथा, धनहीनो न हीनश्च, जो धन से हीन है वो वास्तव में हीन नहीं है। पांचवा, वृद्धोपि वारण पतिर्न जहाति, बूढ़ा होने पर भी हाथी नहीं छोड़ता, इसका उत्तर है लीलाम। इसके बाद यथा योग्यम योजयत, सही जोड़ियां मिलाइए। तो दरिद्रता, दरिद्रता किसमें विराजती है? दरिद्रता धीरतया विराजते। कदन्यता, जो कदन्यता च उष्णतया, उष्णतया से मिला देंगे। कुवस्त्रता, कुवस्त्रता को मिला देंगे हम शुभ्रतया से। और कुरूपता, कुरूपता किसमें विराजती है? शीलतया, गुणों में, अच्छे गुणों में। मधुरताम, मधुरता किसमें होती है? इक्षु यानी गन्ने में। इसके बाद शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत, सही वाक्यों के सामने आम लिखना है और गलत वाक्यों के सामने, अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखना है। सत्येन वायु वाती, सत्य के द्वारा हवा बहती है। आम। प्रियवादी नाम कोपी ना परा, प्रियवादी लोगों के लिए कोई भी पराया नहीं है, इसका उत्तर है आम, यानी कि कोई पराया नहीं, यहाँ सही लिखा है। कदन्यता उष्णतया ना विराजते, कदन्यता उष्णता में नहीं विराजती, विराजती है ना, इसका उत्तर है ना। कर्मायत्तम फलम पुंसाम फलम, कर्म करने वालों का, कर्म करने से ही जो है पुरुषों का फल, पुरुषों को फल मिलता है। आम, यानी हाँ। छिन्ना चंदन तरु गंधम जहाती, कटने पर चंदन का पेड़ खुशबू देना छोड़ देता है क्या? नहीं छोड़ता, उत्तर है ना। ठीक है, ये पूरे होते हैं हमारे, ये पार्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आप ये पार्ट देख सकते हैं। नीचे व्याकरण के जो क्वेश्चन हैं उन्हें हम नहीं करेंगे, हम व्याकरण खंड अलग से करेंगे। यहाँ पर हमारा 17वां पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अन्य वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आगे जो वीडियो आपको चाहिए वो भी आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाएंगे। कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।